हैप्पी न्यू ईयर। राज एक आईटी कंपनी में काम करता है। उसका हाल ही में ट्रांसफर हुआ है दिल्ली टू बैंगलोर। बैंगलोर में उसे कंपनी की तरफ से रहने के लिए एक घर मिला है। राज के पास एक पेट डॉग है टॉमी और एक पेट कैट है सोजे। बस फैमिली के नाम पर उसके साथ ये दोनों ही रहते हैं। साल का लास्ट वीक चल रहा है। राज अपने कंपनी के दोस्तों के साथ गोवा में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का प्लान बनाता है। वो बहुत एक्साइटेड था न्यू ईयर के लिए, क्योंकि जब से बैंगलोर आया था कोई आउटिंग भी नहीं हुई थी और काम के स्ट्रेस की वजह से रिलैक्स करने के लिए उन लोगों ने सोचा कि ब्रेक तो बनता है। और तभी राज सोचता है कि उसके पेट डॉग और कैट का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि उन्हें साथ ले जाना मुश्किल था। और तभी वह एक केयरटेकर एजेंसी में कॉल करता है और कहता है, हेलो, आप केयरटेकर एजेंसी से बोल रहे हैं? आगे से आवाज आती है, जी सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे 2 दिन के लिए एक केयरटेकर चाहिए जो मेरे पेट्स और मेरे घर का ध्यान रख सके। सर, आप मुझे डेट्स कंफर्म कराएंगे प्लीज? 31 दिसंबर और 1 जनवरी। सर, उस दिन तो ऑलमोस्ट सब बुक है। आई विल पे एक्स्ट्रा, नो प्रॉब्लम, बट आई वांट समवन हियर। सर, गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी चेक। एजेंसी वाले को ध्यान आता है राहुल का, जो कि एजेंसी में कुछ टाइम पहले ही काम मांगने आया था, वह भी कम पैसों में। एजेंसी वाला सोचता है ज्यादा कमाई भी हो जाएगी और राहुल को पैसे भी कम देने पड़ेंगे, इसीलिए वो राज को हाँ बोल देता है और एड्रेस कंफर्म कर लेता है। राज एजेंसी वाले को थैंक यू बोल के फोन कट कर देता है। एजेंसी वाला तुरंत राहुल को फोन करता है और एड्रेस लिखवा देता है और पैसे भी ट्रांसफर कर देता है और राहुल को सब समझा देता है। 31 की सुबह राहुल राज के घर पहुंच जाता है, जैसा कि डिसाइड हुआ था। राज बस गोवा के लिए निकलने ही वाला था। निकलने से पहले वह राहुल को सब समझाता है कि टॉमी और सूजी को ब्रेकफास्ट में क्या देना है और लंच में और डिनर में क्या क्या देना है और कौन सी चीज कहां कहां पड़ी है। और एक चीज का खास ध्यान रखने के लिए बोलता है कि मेरा यहाँ कोई नहीं रहता, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, तो किसी के घर आने का मतलब ही नहीं बनता। तो तुम थोड़ा घर का ध्यान रखना और किसी के लिए भी गेट मत खोलना, और कोई भी दिक्कत आई तो मुझे कॉल करना। इतना कहकर वह टॉमी और सूजी को बाय बाय कहकर ट्रिप के लिए निकल जाता है। वो सब भी उसे बाय बाय कहकर अपने काम में लग जाते हैं। जैसे तैसे दिन बीत जाता है और रात हो चुकी थी। राहुल टॉमी और सूजी के साथ बैठे टीवी देख रहा होता है। टॉमी और सूजी दोनों ही बड़े शांत स्वभाव के थे। टीवी पर डेली का डर नामक चैनल पर हॉरर स्टोरी देख ही रहे थे कि काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तभी लाइट चली जाती है और दरवाजे पर जोर जोर से नॉक नॉक। सभी डर जाते हैं। सोजे रोने लगती है और टॉमी भौंकने लगता है। राहुल इतना डर जाता है कि उसके माथे से पसीना बहना चालू हो जाता है और आवाज और तेज हो जाती है। राहुल राज को कॉल करता है, पर नो सिग्नल होने की वजह से कॉल नहीं लगता। वो दोबारा कॉल करता है, पर कोई फायदा नहीं। कितने में बाहर से आवाज आती है, दूर पर नॉक नॉक, डोंट ओपन द डोर। वो बड़े प्यार से बुलाती है पर जाने का नहीं। वो देखकर मुस्कुराती है, मुस्कुराने का नहीं। तुझे हैप्पी न्यू ईयर विश वो करेगी, रॉन्ग पिन करने का नहीं। जान जो बचानी है तो तू संभल जा। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कैसा है तू सैड ओल्ड डियर, खोला जो दरवाजा तूने। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। राज, मैं हूँ, चलो दरवाजा खोलो। राहुल डरते डरते पूछता है, कोको कौन है आप? राज, मैं हूँ बेबी, चलो दरवाजा खोलो। वो डरते डरते बोलता है, दे देखिए, राज घर पे नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर मनाने गोवा गया हुआ है। राज देखो, अब ऐसे मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, और देखो मैं तुम्हें यहाँ मनाने ही तो आई हूँ। अब दरवाजा खोल भी दो ना प्लीज। बेबी ओपन द डोर। राहुल गेट खोल देता है और देखता है सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी है जिसने रेड ड्रेस पहनी है और बिना कुछ बोले सीधा सीढ़ियों से ऊपर की ओर चली जाती है। राहुल पूछता ही रह जाता है और वो लड़की बिना कोई जवाब दिए
सीधा ऊपर ही चली जाती है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा कि शायद ये राज की गर्लफ्रेंड होगी। मैं नीचे था और वो ऊपर से आवाज आने लगी। राज, ऊपर आओ ना बेबी, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं नीचे से बोला, आप कौन हैं? मैं राज नहीं हूँ, मैं राहुल हूँ। क्या फर्क पड़ता है, एक बार ऊपर तो आओ राज। राहुल राज को बार बार कॉल करता है ये सब बताने के लिए, क्योंकि राज ने उसे जाने से पहले ही बोला था कि घर में किसी को नहीं आने देना है। राज का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा था। इतने में लड़की की फिर से आवाज आई, बड़े प्यार से। ऊपर आओ ना बेबी, आई एम वेटिंग फॉर यू। इतनी अच्छी आवाज सुनकर राहुल अपना आपा खो रहा था, पर उसने ऊपर ना जाना ही ठीक समझा। राहुल ने फिर बोला, राज कहीं बाहर गए हैं, आप प्लीज अभी जाइए यहां से। इतने में वो हवा की तरह आई और दरवाजे से बाहर हो गई और जाते जाते मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोलकर पता नहीं जैसे कहीं गायब हो गए। टॉमी बहुत भौंक रहा था, पता नहीं क्यों, और बिल्ली रो रही थी। लड़की के बाहर जाते ही टॉमी उसके पीछे हो लिया। अब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। कभी राज का फोन आया। राहुल क्या हुआ? आवाज से राज ड्रिंक करा हुआ लग रहा। राहुल ने जल्दी जल्दी बोला, सर, आपकी गर्लफ्रेंड आई थी। उसने चौंकते हुए बोला, मेरी गर्लफ्रेंड? वो तो मेरे साथ हैं। सर, हो सकता है आपकी एक्स गर्लफ्रेंड होगी। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। राज ने राहुल को 3-4 लड़कियों की फोटो भेजी और बोला, देखो, इसमें से कोई है क्या? नहीं सर, इनमें से तो कोई नहीं है। देखो, अब जो हुआ उसे भूल जाओ और अब तुम किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे कोई भी हो। लेकिन सर, टॉमी भी उसके पीछे पीछे चला गया है। कोई बात नहीं, वो अपने आप वापस आ जाएगा। पहले भी वो अगर कहीं जाता है अपने आप वापस आ जाता है। तुम बस दरवाजा मत खोलना अब। अच्छा ये बताओ कि घर में वो लड़की कहाँ कहाँ गई थी? सर, मैंने जैसे ही गेट खोला वो सीधा ऊपर बेडरूम में चली गई थी। जाओ एक बार तुम चेक कर लो, कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ। राज के बोलने पर राहुल ने कमरा अच्छे से चेक करा तो सारा सामान अपनी जगह पे ही था, पर बैंड पर एक हैप्पी न्यू ईयर का स्माइली वाला नोट पड़ा हुआ था, जो राहुल को थोड़ा अजीब लगा। राहुल दरवाजे पर टॉमी का इंतजार करते करते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह हुई दरवाजा खोला तो देखा साथ वाले घर के बाहर भीड़ लगी थी। मैं देखने गया कि वहां क्या हुआ है तो पता चला वहां जो लड़का रहता था वो मरा पड़ा था और उसके फेस पर भी वही स्माइली वाला नोट जो मुझे मिला था लगा हुआ था। टॉमी भी घर के बाहर मरा पड़ा था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि यह उसी का काम है। कुछ साल पहले एक लड़की न्यू ईयर के दिन पार्टी करके आ रही थी। उसकी गाड़ी यहाँ खराब हो गई थी। उसने एक मकान का गेट खटखटाया और हैप्पी न्यू ईयर विश करके हेल्प मांगी। घर के मालिक की नीयत लड़की की खूबसूरती देखकर खराब हो गई। उसने लड़की को ऊपर बेडरूम में जाने के लिए कहा। लड़की नशे में थी। इस हालत में मकान मालिक ने लड़की के साथ बहुत गलत किया और उसे मार दिया। उस घर में एक कुत्ता भी था जिसने लड़की को नोच नोच कर खा लिया। उसी दिन से इस लड़की की आत्मा न्यू ईयर वाले दिन यहाँ भटकती है और जो भी गलत नियत रखता है उसका अंजाम वही होता है जो इसके साथ हुआ। न्यू ईयर का क्रेज है, थोड़ा फन तो होगा। ये हॉरर एपिसोड है, डर का तंदा महसूस होगा। तू कर रहा न्यू ईयर के डाउन डाउन डांस 9 8 7 6 5 4 3 2 1 का वेट और वो कर रही है तेरा वेट। न्यू ईयर तेरा हैप्पी या है सद, सब पता चल जाएगा जब आज की रात तू बच पाएगा। जो रात को हो दूर पर नॉक नॉक, डोंट ओपन द डोर। वो बड़े प्यार से बुलाती है पर जाने का नहीं। वो देख कर मुस्कुराती मुस्कुराने का नहीं। तुझे हैप्पी न्यू ईयर विश वो करेगी, रॉन्ग करने का नहीं। जान जो बचानी है तो तू संभल जा। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कैसा है तू सैड ओल्ड डियर, खोला जो दरवाजा तूने। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तू सोच रहा है सच में हो जाएगा हैप्पी, बंदी न्यू देखकर हसीन देखकर। अगर कहीं तू फिसल गया
बुलाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? हमें कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट स्टोरी की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए देखते रहिए डेली का डर, डर का डोज, हर रोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।